आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव रक्त समूह, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में मानव रक्त समूह के बारे में अध्ययन किया था। यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले अध्ययन 1901 ईस्वी में लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने देखा कि ब्लड प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा। इसके साथ ही आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर दो प्रकार के एंटीजन ए और बी पाए जाते थे, ए और बी। यही हमारा ब्लड ग्रुप तय करेगा, एंटीबॉडी यानी अल्फा और बीटा और एंटीजन ए और बी। एंटीजन और एंटीबॉडी की इसी भिन्नता के आधार पर मनुष्य के ब्लड को चार अलग अलग वर्गों में बांटा गया। ब्लड ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया? चार वर्गों में बांटा गया। पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा ब्लड ग्रुप ओ। ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बीटा होता है। बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी अल्फा होता है। ए बी का एंटीजन ए बी होता है और इसका एंटीबॉडी नन होता है, मतलब कुछ नहीं होता इसका। ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन नन होता है लेकिन इसका एंटीबॉडी अल्फा और बीटा होता है, अल्फा और बीटा होता है। इस चार ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने के लिए तीन एलील, इसमें कितने एलील की आवश्यकता होती है? तीन एलील की आवश्यकता होती है। कौन कौन? आई ए, आई बी और आई ओ। इन्हीं तीन एलील के द्वारा हम तय करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा और क्या नहीं। जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो हम एलील ले सकते हैं आई ए या फिर आई ओ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो हम ले सकते हैं आई बी या फिर आई ओ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे पास एलील होगा आई बी और ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो आई ओ। ये हमारा इधर हो गया ब्लड ग्रुप, और ये हमारा हो गया एलील। अब देखिए लिखा हुआ है बच्चों में संभावित रक्त समूह। यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो बेटा या बेटी यानी सन या डॉटर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो फादर का ए है कहने का मतलब है कि इसका हम एलील ले सकते हैं आई ए। मदर का भी ए है तो इसका भी हम ले सकते हैं आई ए। एक बार हम ये इससे जाएगा तो ये यहाँ मिलाएगा तो ये बना देगा आई ए। फिर यहाँ से इसी को अगर मिलाएंगे हम दूसरे वाले के साथ तो ये हमारा बना देगा आई ए। फिर इसकी बारी तो इसको पहले हम इसके साथ मिलाएंगे फर्स्ट वाले के साथ तो ये भी बना देगा आई ए। इसके बाद जब हम इसको जब दूसरा से मिलाएंगे तो हमको ये भी बना देगा आई ए। कहने का मतलब जो बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा वह आई ए चारों में है, मतलब ये 100% है। कहने का मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए होगा 100%। अब इसी का दूसरा रूप ले लीजिए। फादर का ए था और मदर का ए है। इसके ए के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि आई ओ। इधर भी लिख सकते हैं आई ओ। जब हम इसको पहले से पहले को मिलाएंगे तो मेरा ब्लड ग्रुप आएगा आई ए। जब इसको दूसरे वाले के साथ मिलाएंगे तो बनेगा आई ओ। दूसरे वाले को पहले के साथ मिलाएंगे
तो बनेगा IOIA। इसको इससे मिलाएंगे तो बनेगा IOIO। कहने का मतलब ये यहाँ से लेकर ये तीनों हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा और ये हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। यानी बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा, ए का 75% और ओ है 25%। यानी अगर मदर का ए और फादर का भी ब्लड ग्रुप ए हो तो बच्चा में ओ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब इसी का दूसरा रूप देखिए, हम इसको IA ले सकते हैं, IO ले सकते हैं। यहाँ हम IA और IA ही रखेंगे। इसको मिलाते हैं। सबसे पहले पहला को पहला से मिलाएंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा IA। जब हम इसी को दूसरे के साथ मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा IA। इसको इससे मिलाएंगे तो बनेगा IOIA। इसको जब हम इससे मिलाएंगे तो मेरा बनेगा IOIA। कहने का मतलब ये चारों ब्लड ग्रुप ए का ही है, तो हम लिखेंगे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। कितना होगा तो 100% सभी के सभी बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले ही होंगे। पहला कंडीशन फादर ए और मदर ए। उसी तरह से अगला निकालते हैं, यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए हो और मदर का ब्लड ग्रुप बी हो, तो एलील हम यहाँ याद करवाए हैं अभी कि ए का रहेगा तो IA या फिर IAIO, बी का रहेगा तो IBIB या IBIO। तो उसी तरह से इसका हम IA और IA लिखेंगे। मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो इसका हम लिखेंगे IBIB। सबसे पहले पहला से पहला को मिलाएंगे तो मेरा बनेगा IAIB। जब हम दूसरे को दूसरे से मिलाएंगे तो हमारा बनेगा IAIO। इसको इससे मिलाएंगे तो बनेगा IAIO। इसको फिर चौथा से चौथा मिलाएंगे तो ये बन जाएगा IAIO। इसमें कहने का मतलब हो गया कि हमारा ये जो हुआ ए भी हुआ, कितना परसेंट, 25%। ये तीनों के तीनों ए ब्लड ग्रुप है, तो जब एक रहेगा तो एक का 25%, तो तीन को का हो जाएगा 75%, 25%। अब इसी का हम दूसरा रूप देखेंगे। फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो हम ले सकते हैं IAIO और मदर का बी है तो हम IBIB। अब इसको मिलाते हैं, इससे इसे मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा IAIB। इसका इससे मिलाएंगे तो बनेगा IAIB। इसका इससे मिलाएंगे तो ये बनेगा IOIB। फिर ये दूसरा से दूसरा को मिला देंगे तो हमारा बनेगा IOIB। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है वह हमारा है AB। कितना परसेंट है तो 50%, आधा आधा है। यहाँ IOIB किसका बोले थे तो बी ब्लड ग्रुप का बोले थे, तो ये हमारा बी ब्लड ग्रुप है। कितना परसेंट है तो ये भी मेरा 50% ही है। उसी तरह से हम ले सकते हैं IA और इधर ले सकते हैं IBIB। क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है तो ए का दो चीज़ बताया गया है। अगर ब्लड ग्रुप ए रहे तो बताया गया है IA या फिर IA और IO। बी का भी यही बताया गया है। अगर बी रहेगा तो इसमें बताया गया IBIB या IB और IO। उसी तरह से
अब इसको मिला के देखेंगे। जब हम IA को IB के साथ मिलाएंगे तो मेरा बनेगा IA IB। जब IA को IB के साथ इसको भी मिलाएंगे तो बनेगा IA IB। जब हम IA को IB के साथ मिलाएंगे तो ये भी बनेगा IA IB। इसी को इसके साथ मिलाएंगे तो भी मेरा क्या बनेगा IA IB। कहने का मतलब हो गया कि ये चारों में चारों AB है, अर्थात बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप AB होगा। कितना परसेंट होगा? तो पूरा का पूरा यानी 100% होगा। या हो सकता है कि यहाँ हमारा IA IO हो, अब यहाँ हमारा IB और IO हो। चारों कंडीशन हो सकता है। जब हम पहले को पहले से मिलाएंगे तो हमारा बनेगा IA IB। जब हम पहले को दूसरे के साथ मिलाएंगे तो बनेगा IA IO। जब हम IO को IB के साथ मिलाएंगे तो बनेगा IB IO। जब हम दूसरे को दूसरे के साथ मिलाएंगे तो मेरा बनेगा IO IO। कहने का मतलब हो गया कि AB 25%, A ब्लड ग्रुप 25%, B ब्लड ग्रुप 25%, O ब्लड ग्रुप 25%। कहने का मतलब है कि फादर का ब्लड ग्रुप अगर A है और मदर का ब्लड ग्रुप B है तो हर तरह के ब्लड ग्रुप, चारों तरह के ब्लड ग्रुप बच्चे में आ सकती है। पहला कंडीशन, जब हम IA IB IO लिए तो A भी मेरा 25% निकला और A 75% निकला। जब इसी का हम दूसरा रूप लिए तो A भी 50% निकला और B भी 50% निकला। इसी का हम तीसरा रूप लिए तो A भी हमको 100% निकल गया और इसी का चौथा रूप लिए तो A भी 25% और A 25%, B भी 25% और O भी 25% ही निकला। इसी तरह से यदि फादर का ब्लड ग्रुप B हो और मदर का ब्लड ग्रुप B हो तो कैसे बनेगा? फादर का ब्लड ग्रुप B, कहने का मतलब है कि हम ले सकते हैं IB IB। यहाँ क्या ले सकते हैं? IB IB। इसको इससे मिलाएंगे तो भी मेरा बनेगा IB IB। इसको इससे मिलाएंगे तो भी बनेगा IB IB। इसको इससे मिलाएंगे तो भी बनेगा IB IB। इसको दूसरे वाले से मिलाएंगे तो भी मेरा बनेगा IB IB। कहने का मतलब हो गया कि B ब्लड ग्रुप 100%। इसी तरह से अगर हम B ब्लड ग्रुप के लिए एलील IB और IO ले लें, इधर भी IB और IO ले लें तो क्या बनेगा? पहला से पहला को मिला दीजिए तो IB IB। दूसरे को नहीं, पहले को दूसरे से मिला दीजिए, ये भी क्या बनेगा? IB IO। दूसरे को पहले से मिला दीजिए, IB IO। दूसरे को दूसरे से मिला दीजिए, IO IO। कहने का मतलब हो गया कि मेरा B ब्लड ग्रुप 3 गो है यानी 75% हो जाएगा और O ब्लड ग्रुप 25% हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से अगर फादर का ब्लड ग्रुप AB हो
और मदर का ब्लड ग्रुप ए हो, तो कैसे बनेगा? उसी तरह से बस एलील याद रखिए कि ए बी है तो इसका एलील होता है आई बी। मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए। पहले से पहले को मिलाएंगे आई ए। पहले को दूसरे से मिलाएंगे तो बनेगा आई ए। दूसरे को पहले से मिलाएंगे तो आई ए। दूसरे को दूसरे से मिलाएंगे तो आई ए। यानी दोनों में ए एलील है, यानी ये किसका है ब्लड ग्रुप का एलील है? तो ए ब्लड ग्रुप का 50%, और इसका हो जाएगा ए बी है तो ए बी है 50%। उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि पहला सवाल इधर रहेगा फादर, इधर रहेगा मदर, ब्लड ग्रुप, पहला नंबर पे फादर का ब्लड ग्रुप ए रख लीजिएगा और मदर का रख दीजिएगा ए बी। दूसरा, फादर का बी और मदर का ए बी। तीसरा, फादर का ए बी, मदर का भी ए बी। चौथा, फादर का ओ और मदर का ओ। पांचवा, फादर का ए बी और मदर का ओ। छठा, फादर का ए और मदर का ओ। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।